नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अप्रैल और मई की महीने में टमाटर की उन्नत खेती के बारे में। किसान साथियों, मानता हूं कि इस समय टमाटर की जो रेट है मार्केट में बहुत ज्यादा कम चल रहे हैं, बहुत सस्ते चल रहे हैं। लेकिन जो इस समय अप्रैल और मई में टमाटर की खेती की जाती है, तो आज से 60 दिन बाद मतलब 2 महीने बाद जो टमाटर हमारा बन के मार्केट में पहुंच रहा होता है, उसके बहुत अच्छे मार्केट प्राइस मिल रहे होते हैं। तो किसान साथियों, इस समय अप्रैल के महीने में टमाटर की खेती कैसे की जाए, साथ में कौन कौन सी वेराइटी का चुनाव किया जाए जिनमें गर्मी सहन करने की क्षमता होने के साथ साथ बरसात में भी अच्छे से सरवाइव कर ले जाएं। किसान साथियों, इस समय अगर आप टमाटर की फसल लगा रहे हैं तो आप लोगों को मल्चिंग का उपयोग करना पड़ेगा। साथ में ऐसी वैरायटी का चुनाव करना होगा जो कि गर्मी और बरसात दोनों को सही तरीके से सरवाइव कर ले जाए। साथ में आप लोगों को खेत को कैसे तैयार करना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, और कौन कौन सी खादें आप लोगों को उपयोग करनी है अपनी टमाटर की फसल में, इस बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि टमाटर की फसल में कौन कौन सी दवाइयां डालनी है, कौन कौन से स्प्रे डालने हैं और किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। मतलब मेरा कहने का है, आज इस वीडियो में शुरुआती चरण में जब भी आप टमाटर की फसल लगाए तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या नहीं करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। किसान साथियों, अगर आप लोग इस समय अप्रैल में और मई में टमाटर की फसल लगा रहे होते हैं तो आगे चल के 60 से 70 दिन बाद टमाटर के जो रेट हैं उनकी बढ़ने की संभावना बहुत सारी देखने को मिल रही है। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है इस समय टमाटर की फसल लगा के 60 से 70 दिन बाद बहुत अच्छा मुनाफा अपने खेत से कमाने का। किसान साथियों, अगर आप लोगों को एवरेज रेट भी मिलते हैं तो आप लोग पर एकड़ से 2 से 2.5-3 लाख रुपए कमा सकते हैं, और अगर आपको अच्छे रेट मिल गए तो और भी ज्यादा आप लोग कमा सकते हैं। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं कि टमाटर की फसल लगाने के लिए उचित समय कौन सा है। तो किसान साथियों, आप लोग अप्रैल और मई के महीने में अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद में इनको आप लोग अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं टमाटर की उन्नत बेस्ट किस्मों के बारे में। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग गर्मी के मौसम में टमाटर की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को ऐसी वैरायटियों को चुनना चाहिए जो गर्मी और बरसात दोनों को अच्छे से सरवाइव कर ले जाए, जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है सिंजेंटा कंपनी का साहू, आप इसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है सेमिनीज की अभिलाष, इसको आप लोग लगा सकते हैं। सिंजेंटा की आप लोग 1057 वैरायटी आती है, आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। किसान साथी, आप लोगों को मैंने 3 तरीके की वैरायटियां बताई हैं, आप इनमें से कोई एक भी अपने खेत में लगा सकते हैं। ये ऐसी वैरायटी हैं जिनको गर्मी और बरसात दोनों अच्छे से सरवाइव कर ले जाती हैं और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा होता है। किसान साथियों, मैं आपसे एक बार ये भी कहूंगा कि एक बार मार्केट में जाकर जो टमाटर के किसान हैं जिन्होंने टमाटर की खेती पहले से कर रखी है, उनसे एक बार और बात कर लीजिए कि उस एरिया में, आपके एरिया में कौन सी वैरायटी अच्छी चल रही होती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए किसान साथी, अब बात करते हैं टमाटर की फसल के लिए खेत कैसे तैयार करने हैं। मतलब मेरा कहने का है, जब आप लोग टमाटर की फसल लगाने जा रहे होते तो आप लोगों को खेत को तैयार करने में क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, कौन कौन से आपको बेसल डोज में कौन कौन सी आपको खादें उपयोग करनी होती हैं, खेत में मेड़ बनानी है या पाटा लगाना है, क्या क्या आप लोगों को करना होता है, इस बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, टमाटर की फसल लगाने से पहले आप लोगों को ऐसे खेत को चुनाव करना होता है जिसमें पानी न रुक रहा हो। आप पाटर लगा के या हेरोर लगा के आपको अपने खेत की जो मिट्टी होती है उसको बहुत अच्छे से भुरभुरी कराना होता है। साथ में आप लोगों को अपने खेत के आसपास के एरिया की सफाई भी करा लेनी चाहिए और आसपास अपने खेत में ऐसा भी कुछ लगा लेना चाहिए ताकि जब गर्म हवाएं चले तो आपकी जो टमाटर की फसल है उन पे किसी भी तरीके का प्रभाव ना पड़े। अगर ऐसा होता है, अगर आप लोग गर्म हवाओं से अपनी फसल को नहीं बचाते हैं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसान साथियों, खेत की तो तैयारी हो गई है, अब बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आपको कौन कौन से अपने खेत में डालने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लेना है गोबर की एकदम सड़ी गली खाद। आप लोगों को लगभग 3 से 6 ट्राली अपने खेत में डालना है, या आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये आपके खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहा होता है। रासायनिक खादों में आप लोगों को जिप्सम लेना होता है 50 किलोग्राम। जिप्सम जो होता है वो आपकी पीएच मान जो होता है उसको मैनेज करने का काम करता है, तो आप लोगों को इसका भी उपयोग करना होता है। इसके साथ में आप लोगों को लेना है डीएपी 50 किलोग्राम, साथ में आप लोगों को एसएसपी 50 किलोग्राम और एमओपी खाद जो है आपको 30 किलोग्राम लेना होता है। किसान साथियों, अगर आप लोगों के खेत में दीमक या व्हाइट ग्रैप की समस्या है तो आप लोग रेजेंट अल्ट्रा 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते
सकते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को टमाटर की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो आप लोगों को जो बेसल डोज होता है बहुत अच्छे से डालना होता है, तभी आप लोग टमाटर की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोगों के खेत की उर्वरक शक्ति बहुत अच्छी है तो रासायनिक खाद आप लोग आधा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो गोबर का सड़ा गला खाद है वो आपको 5 से 6 ट्रॉली ही डालना होता है, या अगर आपके पास ज्यादा है तो आप लोग उसको ज्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसान साथियों, आपको जो बेड की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 2.5 से 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 5 फीट और बेड की ऊंचाई लगभग 1 फीट। किसान साथियों, गर्मी के मौसम में जो आप लोग टमाटर की बिजाई कर रहे होते हैं तो आप लोगों को जो सीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो 50 से 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से पड़ेगी। किसान साथियों, एक बात का और आप लोगों को ध्यान देना है, जब आप लोग प्लांटेशन कर रहे होते हैं उस समय आप गर्म हवाएं चल रही होती है तो आप लोगों को ग्रीन नेट या मक्के की 1-2 लाइन आप लोगों को अपने खेत के चारों तरफ जरूर लगा देना होता है, जिससे ये होता है कि जो गर्म हवाएं चल रही होती है वो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया टमाटर की कुछ चुनिंदा किस्मों के बारे में, साथ में आप लोगों को बताया कि आप लोग खेत कैसे तैयार करने और टमाटर की फसल अगर आप लोग लगाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।